क्या लगा तुम चंद बागियों के साथ हमें लीबिया से निकाल दोगे? हम लड़े तुमसे, यही काफी है। अपने मुल्क की बर्बादी का भी ख्याल नहीं आया? तुम लोग मेरे मुल्क की बर्बादी हो। तुम क्या करते अगर कोई तुम्हारा मुल्क हथिया लेता? तुमने कभी सोचा तुम्हारे किए हमले हमें कैसे दिखते थे? छिपकर, अंधेरे में कत्ल करना, दिन में धोखा देना, धमकाना सब किसानों को। हमारी जमीन पर खेती? लीबिया तुम्हारा मुल्क नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं है। एक गाय के दूध पर भी नहीं, एक लम्हे का भी हक नहीं है। इटली का यहां उतना ही हक है जितना किसी और का। इंग्लैंड का हक मिस्र पर, फ्रांस का टूनीशिया और अल्जीरिया पर, स्पेन का मोरक्को पर इनमें से एक भी नस्ल हमसी नहीं। इस जगह पर सैकड़ों बरस से हमारा हक है। सब ले लोगे तुम मुझसे, और इस चोरी की मंजूरी भी मुझसे मांगोगे? किसी को दूसरों का मुल्क हथियाने का हक नहीं है। हम वापस लौट आए हैं यहां, कोई झुठला नहीं सकता इसे। देखो इस सिक्के की तारीख। ये शहंशाह सीजर के जमाने का सिक्का है जो लीबिया में तैयार किया गया था। तुम्हें यहाँ यूनानी, तुर्की और मिस्र के सिक्के भी मिलेंगे। हर जगह लीबिया में तुम्हें मिलेंगे, हमारी मिट्टी में दबे हुए। हाँ, मैं भूल गया था, तुम्हारी नजर कमजोर है। तुम्हारा चश्मा है ये, शायद। जिस दिन ये मेरे पास लेकर आए मैं जान गया था कि तुम भी मेरे पीछे ही आते होगे। मेरा चश्मा? हम दोनों ही तुम्हारे कैदी हैं। कैदी हैं तो क्या हुआ, ले सकते हो तुम इसे। लो। सही है, सिक्के की तवारीख दिलचस्प है, लेकिन आज इससे कुछ खरीदने की कोशिश मत करना। तुम्हारा पैसा तुम्हारी शोहरत की तरह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। पर मैं कद्र करता हूं तुम्हारे अतीत की, वैसे ही तुम्हें भी कद्र करनी चाहिए। हमारा भी शानदार इतिहास है, विज्ञान में, गणित में, दवाइयों में। तुम्हारे अंधेर दौर से हम दुनिया को इल्म की तरफ लाए। हम चाहते हैं कि तुम अपने आदमियों को हथियार डालने को कहो। हम हथियार नहीं डालेंगे। हम जीतेंगे या फिर मरेंगे, और ये जंग जारी रहेगी। तुम्हें हमारी अगली पीढ़ी से लड़ना होगा, और उसके बाद अगली से। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने फांसी लगाने वाले से ज्यादा जीऊंगा। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें फांसी दूंगा? अगर मैं तुम्हें पेंशन पर रख लूं तो मेरा मकसद हासिल हो जाएगा। तुम्हें फांसी चढ़ाने में तो खुली कब्र छोड़ने जैसा खतरा है। हो सकता है तुम आवाम के लिए मिसाल बन जाओ। तुम मेरे साथ सिर्फ वही कर सकते हो जो खुदा ने तय किया है मेरे लिए। जंजीरें परेशान कर रही हैं। सच तो ये है, ये वाकई परेशान कर रही हैं। बैठ जाओ। शुक्रिया। तुम जानते हो, मैं हमेशा सोचता था कि तुम और मैं कट्टर दुश्मन तुम्हारी गिरफ्तारी के दिन बैठकर बातें करते कि ये जंग। उमर मुख्तार की गिरफ्तारी से जंग नहीं खत्म होने वाली। मैंने बरसों तुम्हारा पीछा किया है, मतलब जानते हैं हम एक दूसरे को अच्छी तरह से। एक सवाल, क्या हम अमन की तरफ पढ़ सकते हैं?
आज वो दिन आ गया है, मैं तुम्हारा काम करूं। तुम जिंदगी की भीख क्यों नहीं मांगते हो? शायद मैं दे दूं। यूं? बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मेरी साझेदारी? नहीं नहीं। सौदेबाजी के लिए तुम देर कर चुके हो मुख्तार, बहुत देर कर चुके हो। मैंने तुमसे कोई जिंदगी की भीख नहीं मांगी। दुनिया वालों से ये ना कहना कि इस कमरे की तन्हाई में तुमसे मैंने जिंदगी मांगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम एक बहादुर आदमी हो। उम्मीद है कि ये बहादुरी तुम कल भी दिखाओगे। तुम्हारे इंसाफ का फंदा हमेशा मेरे सामने लटकता रहा है जनरल। इसकी तस्वीरें निकलवाओ। मैं अपने दुश्मनों का रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। जज से जरूर कह देना कि इसे इसके अपने लोगों के सामने फांसी दी जाए। वो वहां होने चाहिए। उमर मुख्तार, तुम पर अपने मुल्क की कानूनी सरकार के खिलाफ खुली बगावत का इल्जाम लगाया जाता है। क्या उम्र है तुम्हारी? 73 साल। क्या तुम लीबिया के बागियों के सरदार हो जो इटली के खिलाफ लड़ रहे हैं? जी हां। क्या तुमने इटली की फौज के खिलाफ हुए हमलों में हिस्सा लिया है? हां, लिया है। और कितने अरसे से तुम इटली के फौजियों पर लगातार हमले करते आ रहे हो? 20 साल। कितने हमले किए हैं? मुझे गिनती कभी याद नहीं रहती। तुमने इटली के कैदियों पर जुल्म और उनके कत्ल का हुक्म जारी किया था? मैंने नहीं किया, कभी नहीं। तुम्हें हथियार के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। हाँ, किया गया था। मैं इटली का सिपाही हूं। मैदान जंग में ये मेरा दुश्मन है, मगर यहां मुझे कहा गया है कि मैं इनकी पैरवी करूं। तुम बुजुर्ग आदमी हो, मौजूद लोगों में सबसे बुजुर्ग, और मैं ज्यादा सवाल करके तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। क्या तुमने कभी इटली की सरकार को मान्यता दी है? कभी नहीं दी। क्या तुम्हें कभी पैसा या कोई रियायत मिली इटली की सरकार से तुम्हारे अच्छे बर्ताव के लिए? मुझे नहीं मिली, कभी नहीं। मैं ऐलान करता हूं कि उमर मुख्तार ने हमें कभी मान्यता नहीं दी।
कभी कोई रियायत नहीं ली हमसे, कभी इस मुल्क में हमारे राज करने के हक को इन्होंने नहीं माना।